गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझाने जा रहे हैं। इसका बेसिक पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन जो है वो है क्रम नियोजन। हिंदी में बोलते हैं क्रम नियोजन। ठीक है, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, पहले आप ध्यान से देखिए। TERMUTIONS परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन का मतलब हो गया क्रम नियोजन, क्रम परिवर्तन। क्रम परिवर्तन हिंदी में बोलते हैं, और ये नियोजन हो गया, नियोजित करना, संगठित करना या नियोजित करना, इसको नियोजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम पहले कॉम्बिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिलेक्शन। किसी चीज़ का सिलेक्शन, किसी भी चीज़, जैसे 10-20 चीज़ें दे दी, एक टोकरी में फल दे दिया आपको, नारंगी, संतरे, आम, जो भी चीज़ें, ये फल दे दिया आपको, तो इसमें से कहा कि यार कि सिलेक्शन करो। आपने सिलेक्शन किया। ठीक है, आपने लिया आम और अमरूद, 2 फल लेने के लिए सिलेक्शन किया, तो 2 ही हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, सिलेक्शन। अब परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन TATION। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट, इनको अरेंज करना। ARRANGEMENT, राइटिंग पे ध्यान मत देना। अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब अरेंजमेंट करना, इनका अरेंजमेंट करना। यार आम अमरूद का जोड़ा बना दिया मैंने, तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, अब इसका उदाहरण समझते हैं कॉम्बिनेशन का आखिर क्या होता है, सिलेक्शन करना। जैसे एग्जाम्पल पे मैं दे देता हूँ, अल्फ़ाबेट दे दिए मुझे एग्जाम्पल में, ABC, किताब हटा दे रहा हूँ, ABCDEF, ये अल्फ़ाबेट दे दिए। अब अल्फ़ाबेट के अंतर्गत क्या गया? कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? एक बच्चे से बोला मैंने, कहा कि इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, तो वो क्या लेगा? 2 का जोड़ा बनाना है, तो कॉम्बिनेशन में क्या लिया हमने? सिलेक्शन करते हुए 2-2 के पेयर बनाने, तो AB, या ले सकता है AC, या ले सकता है AD, या ले सकता है AE, या ले सकता है AF। यहाँ कुछ भी ले सकता है। वही लड़का BA कर सकता है, BC कर सकता है, CD कर सकता है, EF कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये सिलेक्शन के अंतर्गत आपको ये समझना है कि जे रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे AB यहाँ है, AB BA ये है, तो ये रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीट कोई भी चीज़ हो, वो चीज़ नहीं होगी रिपीट इस पर। ठीक है, कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब इनका ये कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हमने ये बना दिया जोड़ा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन के अंतर्गत ये बना दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। अब परम्यूटेशन क्या है? ये सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन के अंतर्गत आपका आ जाएगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब आपको A और B दे दिया, इसका अरेंजमेंट क्या करना है? मतलब ये परम्यूटेशन क्या करेंगे? ए बी के परम्यूटेशन अरेंजमेंट क्या करेंगे? AB कर सकते हैं या BA कर सकते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? जैसे अगर मुझे ABC दे दिया, तो इसका परम्यूटेशन जो है अरेंजमेंट, वो क्या करेंगे? ABC ये कर सकते हैं, एक तो यही करेंगे। एक A को आगे ले लेंगे, बीच में ले लेंगे, और BAC हो जाएगा। फिर BCA, ये इस तरह से आपका अरेंजमेंट होते जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है ये हमारा, इनको उठा लेंगे इसमें परम्यूटेशन में। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसको सीधा सा मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक टोकरी में मैंने रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ये बॉल लिए हुए हैं, ये कलर के। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन आप सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन क्या करना है? यार एक लड़के को बुलाया मैंने कहा कि यार जोड़ा कर, एक जोड़ी बॉल उठा इसमें से। तो एक जोड़ी में उसने क्या लिया? रेड ब्लू को ले लिया,
या ब्लैक जो भी होगा, रेड ब्लैक को ले लिया, या फिर या तो उसने ब्लैक और वाइट को ले लिया, या ग्रीन ब्लैक को ले लिया, या वाइट रेड को ले लिया। तो ये सिलेक्शन किया उसने, एक लड़के ने सिलेक्शन किया, तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कॉम्बिनेशन में आ गया। अब कॉम्बिनेशन के बाद हमने क्या गए, कॉम्बिनेशन के बाद अब हमने सिलेक्शन तो हमने कर लिया इनका, सिलेक्शन करने के बाद अरेंजमेंट, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। अब सिलेक्शन मतलब अब इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन को उठाओ, आर बी, रेड और ब्लैक को लिया था उसने, तो इसको क्या किया उसने, इसका सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन में क्या करेगा, या तो आर बी लेगा या बी आर लेगा, तो यही सिलेक्शन, तो इसको बोलेंगे हम सिलेक्शन, सॉरी अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, ये अरेंजमेंट के अंतर्गत आ गया। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, ये हो गया परम्यूटेशन, PERMUTATION, ये परम्यूटेशन हो गया, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या हो गया, उसने बनाई, कॉम्बिनेशन बनाया और सबका जोड़ा बनाया, एक एक करके पेयर बनाया, ठीक है। ये अब उसके बाद उसने क्या किया, परम्यूटेशन किया, मतलब उसने एक जोड़ा लिया या ब्लैक वाइट ले लिया, तो इसका क्या किया उसने, अरेंजमेंट किया। यार कि किस तरह से लिख सकता हूँ इसको, BW या WB, ब्लैक वाइट या वाइट ब्लैक, ये हो गया आपका परम्यूटेशन, ठीक है, ये परम्यूटेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें आता है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, उसको समझाने जा रहा हूँ। इसका जो एक लगता है हमारा फॉर्मूला, वो क्या बोलता है, देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये लगता है, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, इसको उदाहरण के द्वारा समझो। एग्जाम्पल 1, मेरे पास 3 जीन्स हैं, जीन्स को जे से दिखा देता, J1 J2 J3, और 5 टी शर्ट हैं, T1 T2 T3 T4 T5। तो मैं इनको किस तरह से पहनूंगा, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या करता है, देखिए, ये 3 वेज हैं, 3 जीन्स तो पहननी है मैंने, ठीक है, 3 जीन्स पहननी है, और ये 5 शर्ट भी पहननी है, इंटू 5 वेज, तो कितने तरीके से पहन सकता हूँ मैं, तो 5 3 जा 15 तरीके से मैं पहन सकता हूँ। कहने का मतलब है, देखिए, इसको मैं बताता हूँ, जो किताब में भी दिया गया है आपका, ये देखिए, J1 जीन्स के साथ में टी शर्ट 1 भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 2 भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 3 भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 4 भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 5 भी पहन सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह जीन्स सेकंड के साथ भी टी शर्ट 1 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 2 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 3 वाले भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 4 भी पहन सकता हूँ, टी शर्ट 5 भी पहन सकता हूँ। अब उसी तरह से देखिए, यहाँ पे जीन्स 3 के साथ भी मैं क्या कर सकता हूँ, टी शर्ट 1 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 2 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 3 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 4 पहन सकता हूँ, टी शर्ट 5 पहन सकता हूँ। तो देखिए, तो इनका आंसर क्या आ रहा है, देखिए, J1 T1 J1 T2 J1 T3 J1 T4 J1 T5, ये बन गया। उसी तरह से इसका J2 T1 J2 T2 J2 T3 J2 T4 J2 T5, ये बन गया। उसी तरह से इसका क्या बन जाएगा, J3 T1 J3 T2 J3 T3 J3 T4 J3 T5, मतलब इतने तरीके से पहन सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर कितने के 5, ये भी हो गए 5, तो ये भी हो गए 5, तो टोटल हो गया 15। कहने का मतलब है मैं इतने तरीक़ों से इनको पहन सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फॉर्मूला ये होता है 3 वेज, मतलब जीन्स 3 तरीके से हैं,
और 5 टी शर्ट हैं, तो मैं उनको कितने टाइप से पहन सकता हूँ, कितनी बार पहन सकता हूँ और किस तरीके से पहन सकता हूँ। तो 15 वेज मतलब 15 तरीके से मैं उसको पहन सकता हूँ। तो ये बोलता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण और समझते हैं इसमें। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मोहन हैज 3 पैंट्स। 3 पैंट्स बेसिक समझना जरूरी है, और 2 शर्ट्स। अब इन 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स को वो किस तरीके से पहन सकता है ये समझना है। अब पैंट्स को मैंने P1 लिख दिया, देखिए मैं समझा रहा हूँ, P1 P2 P3। ठीक है, अब 2 शर्ट्स हैं तो T1 T2। ठीक है, तो ये किस तरह से बनेगा, देखिए पैंट 1 के साथ पैंट इस टी शर्ट फर्स्ट भी पहनेगा, सेकंड भी पहन सकता है। उसी तरह T1 T2 फिर लिख देते हैं, पैंट 2 के साथ टी शर्ट 1 टी शर्ट 2 पहन सकता है। उसी तरह T1 T2 लिख देते हैं, पैंट 3 के साथ ये कर सकते हैं। तो टोटल इसका आंसर कितना आ रहा है, देखिए P1 T1 P1 T2 P2 T1 P2 T2 P3 T1 P3 T2। तो टोटल कितना हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, 6 वेज मतलब 6 तरीके से वो पहन सकता है। तो हमने क्या किया, इसको लिखने का तरीका आना चाहिए बस। अब लिखेंगे क्या, इसलिए सो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन 6 वेज। ठीक है, इधर लिख सकते हैं मोहन कैन वेयर, पहन सकता है, वेयर पार्ट्स ऑफ 2 शर्ट्स SHIRTS शर्ट्स 6 वेज मतलब 6 तरीके से वो पहन सकता है। ठीक है, मतलब 3 × 2 6 वेज 6 तरीके से। तो इनका कहने का मतलब क्या है, ये 6 तरीके से क्या पहन सकता है। ये P1 वाला जो है इसको हम लिख सकते हैं, देयर आर 3 वेज इन विच कैन वेयर 3 पैंट्स। फिर लिखेंगे देयर आर 2 वेज इन विच, बस वही कॉपी पेस्ट करना है, इन विच ही कैन वेयर 2 शर्ट्स। सवाल पूरा। कहने का मतलब है लिखना ही है, आपने समझना कुछ नहीं है। ये जो प्रोबेबिलिटी आप सीखते हो वही प्रायिकता वाला वो है 10th में। इससे JEE नेट NDA जो भी टेस्ट की तैयारी होती है ये इसी बेस पर की जाती है, इनके इस चैप्टर के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसका एक उदाहरण और समझा देता हूँ। बेसिक समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे को सवाल बना सकते हैं। एक्सरसाइज ये बोल रहा है, देखिए किताब सही दे रहा है, NCERT में बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। मैंने ये येलो कलर से किया है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कह रहा है ये रोज के द्वारा जो रोज वर्ड दिया गया है हमको, देखिए ROSE रोज दिया गया है, इससे हमने लेटर बनाने हैं। ठीक है, इससे हमने वर्ड बनाने हैं कि क्या कह रहा है, फाइंड द 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। इसके द्वारा हम कितने शब्द बना सकते हैं रोज के द्वारा। तो मैंने देखा कि 4 लेटर का कितने शब्द बना सकते हैं, 4 लेटर वाले कितने शब्द हम इससे वर्ड हम बना सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, और कह रहा है कि रिपीटेशन नहीं है।
अब दिमाग में रखना कि 4 वर्ड बनाने तो 4 ब्रैकेट बना दिए मैंने, 4 बना दिए, ठीक है। 4 बनाने के बाद अब देखा मैंने कि यार कि रोज है और रिपीटेशन नहीं होने वाला है वर्ड का। 1 2 3 4, 4 है तो ROSE, तो आर, तो पहला ये क्या है, 4 वर्ड हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, 4 रिपीटेशन नहीं होने वाला है, तो मैं चारों में से एक को लूँगा, एक वर्ड ले सकता हूँ, जैसे पे ओ को ले लूँ या एस को ले सकता हूँ या ई को ले सकता हूँ। चलो मैंने आर को ले लिया, फॉर एग्जांपल कि आर को ले लिया। आर टोटल कितना है वर्ड, 4, तो पहले में कितने वो आ गया, 4। अब रिपीट नहीं होना है, 4 हट गया, 4 तो हट गया ना, आर तो हट गया यहाँ पे, तो आर हट गया है क्योंकि दोबारा रिपीट नहीं करना उसको। तो कितने वर्ड बचे मेरे पास, 3। तो सेकंड नंबर पे कितना आ जाएगा, ओ लेता हूँ या कुछ भी लूँ, ओ ले लिया मैंने, तो 3 वर्ड हो गए, ठीक है। अब ओ भी आ गया, रिपीट नहीं होना है, ओ भी नहीं आना है, ओ तो आ गया यहाँ पे, तो बचे कितने मेरे पास, 2 वर्ड बचे हैं। तो 2 वर्ड मतलब एस भी ले सकता हूँ, ई भी ले सकता हूँ, तो 2 ले लिए, तो इसका मतलब ई ले लिया मैंने, चलो यहाँ पे ई ले लिया है। अब बचा क्या, एस, एस क्या अकेला है, तो ये, तो आपका डायरेक्ट ये बन गया, कितना बन गया, 4 3 जा 12, फंडामेंटल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का है, तो क्या 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूना 24, 24, ये वेज हैं, ये वेज है, ठीक है। कितने तरीके से हम लिख सकते हैं, 24 वेज, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, हेयर, आराम से लिखना है, ये देखिए हेयर, यहीं से मैं किताब सही ले रहा हूँ, हेयर फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड, FILLED, कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, WAYS, 4 वेज हो गया, ठीक है। फिर हेयर सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 तरीके से हम भर सकते हैं। हेयर, बार बार लिखता नहीं हूँ, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, हेयर फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वेज, ठीक है। तो क्या, शो, hence by, HENC, hence by, FUNDA, fundamental principle, PRINCIPLE, principle of counting, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इक्वल क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 = 24। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड कह रहा है इसमें, अब रिपीटेशन अलाउड बोल दिया, चलो इस पर बोल दिया उसने रिपीटेशन अलाउड करके, अलाउड कर दिया, तो मैंने दिमाग लगाया कि यार कि लिखने का तरीका क्या होगा, रिपीटेशन नहीं करना है, ऊपर में आ गया, तो करना है, तो आप दिमाग में रखना है कि रिपीटेशन करना है, तो मैं समझूंगा यार कि रिपीटेशन करना है तो कैसे करना होगा, ये 1 2 3 4 हो गए, तो ROSE, टोटल कितने हैं, 4, तो 4 हमने, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 4 की, 4 वेज, ठीक है। अब R लिया है, मैं जरूरी नहीं कि मैं R लिया है तो R नहीं लूँगा, R ले लिया, सेकंड में भी मैं R ले सकता हूँ, तो इसका मतलब R क्या है, टोटल कितने हैं, ये 4 वर्ड है, रिपीट हो रहा है, R से ही मैं वर्ड शुरू कर सकता हूँ, तो ये भी 4 ही रहेगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि मैं O से ही शुरू करूँ या S से ही शुरू करूँ या E से शुरू करूँ, रिपीट करना ही है तो R से ही कर सकता हूँ, तो 4 ही रहेगा इसमें भी 4 वेज आ गया, इसमें भी 4 वेज आ गया, और यहाँ भी 4 वेज हो गया, क्योंकि रिपीट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है रिपीट, कोई भी वर्ड रिपीट हम कर सकते हैं, तो 4 4 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 254, आंसर ये रहेगा। रिपीट में ये रहेगा, और जब रिपीट नहीं है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण और समझाता हूँ किताब के द्वारा ही। इसका अगला उदाहरण देखिए, हाउ मनी 2 डिजिट इवन नंबर
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। रिपीट हो रही हैं, कैन बी रिपीटेड, हो रहे हैं रिपीट। अब आपको दिमाग में रखना है कि 2 डिजिट का बनाना है ना आपने। आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। अब 2 डिजिट का नंबर बनाना है। 2 डिजिट मतलब तो आपने 2 ब्रैकेट रखना है, ठीक है, 2 डिजिट। अब 2 डिजिट का कैसे बनेगा इसमें, ये ध्यान में रखना है। तो 2 डिजिट का कितना हो जाएगा, पहले दिमाग में रखना है कि 2 डिजिट का बोल रहा है, तो पहले में कितना आएगा, देखिए रिपीट हो रही है, तो कितनी है टोटल संख्याएं 1 2 3 4 5। तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। 2 डिजिट बनाना है, तो ये इवन नंबर का, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, सवाल पूरा नहीं किया था मैंने। इवन नंबर बोल रहा है, इवन नंबर क्या बनाना है और रिपीट होगा। अब दिमाग में रखना कि इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं 2 और 4, ये 2 और 4 इवन नंबर बनाने हैं। तो कैसे बनेगा इवन नंबर का, ये दिमाग में रखना है। देखिए ये 0 नंबर है, फर्स्ट 10 2 डिजिट का बनाना है, तो फर्स्ट 10 ये है। अब दिमाग में ये रखना है कि यार कि 2 डिजिट सम संख्याएं कैसी आती है, सम संख्याएं कैसे बनेंगी पहले तो समझो। पहले सम संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5, पर लेकिन इनके आगे क्या, इनके पीछे क्या लगेगा, इनके पीछे 2 लगेगा या 4 लग सकता है, या 2 लगेगा या 4 लग सकता है, या 2 लगेगा या 4 लग सकता है। तो ये सम संख्याएं होती है ना। तो इस पर के लिए तो कितनी संख्याएं पड़ी है हमारे पास 2, पर लेकिन यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है 5 से, कहने का मतलब ये। तो 5 पॉसिबिलिटी क्या होगी 5 2 जा 10, 10 पॉसिबिलिटी है। अब इसको मैं समझाता हूँ संक्षेप में क्या है ये, ठीक है। अब देखिए आपको नंबर दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इवन नंबर से 2 डिजिट की सम संख्याएं बनानी है आपने। तो इवन नंबर क्या है, इसके लिए क्या बनेगा 2 है और 4 है, इसके लिए भी 2 है और 4 है, इसके लिए भी 2 है 4 है, इसके लिए भी 2 है 4 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 4 है। ये पॉसिबिलिटीज क्या है 1 2, ये 12 बन सकता है, 14 बन सकता है, 22 बन सकता है, 24 बन सकता है, 3 2 5 बन, ये सॉरी 32 बन सकता है, 34 बन सकता है, 42 बन सकता है, 44 बन सकता है, 52 बन सकता है, 54 बन सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है ये। तो लिखने का तरीका वही होगा, बस इतना दिमाग में रखना है कि यार कि सम संख्याएं बनानी है। तो पहले 10th में तो 5 संख्याएं रहेंगी ही रहेंगी 2 अंकों की, पर लेकिन इवन नंबर बना सम संख्याएं बनानी है, तो ये सम संख्या कितनी है 1 2, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि 2 से ये इकाई के अंक में ये रहेंगी संख्याएं, 2 भी रह सकता है 4 भी रह सकता है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वही रहेगा, हेयर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड फिल्ड इन 5 वेज। फर्स्ट प्लेस ये 5 वेज हो गया। हेयर सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड in 2 ways. So hence by फंडामेंटल, राइटिंग में ध्यान मत देना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग इक्वल क्या हो जाएगा 5 × 2 10। लिखने का तरीका ये रहेगा। ये सवाल आपका पूरा हो गया। सिंपल सा है, एक कक्षा 3 4 5 में भी हम करते रहते थे, इधर गुणा भाग करते रहते थे, उसी तरह का ही, ठीक है। समझना है कितनी तरह से हो सकता है, कहने का मतलब है। फिर देखिए और समझा देता हूँ, थोड़ा सा उदाहरण और समझाता हूँ, ताकि बेसिक आपको आना जरूरी है। बेसिक नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेंगे। देखिए मेरे पास क्या बोल सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू वाइट, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है।
अब इसके साथ बल्ला मेरे पास एक है, बैट क्या है, एक ही है मेरे पास। अब मुझे इन गेंदों के साथ खेलना है, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, कितने तरीक़ों से मैं खेल सकता हूँ इससे, 5 गेंदों से। तो कहने का मतलब है किस तरह से खेलूँगा। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो उसको समझा रहा हूँ पहले। देखिए, तो मेरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मैं रेड के साथ ये बैट है, एक बैट है, ये प्लास्टिक का बैट है, प्लास्टिक बोल सकते हैं, 2 बैट की पॉसिबिलिटी बताते हैं, और एक ये वुडन का बैट है, वुडन है, लकड़ी का बैट है, एक प्लास्टिक है और एक वुडन का बैट है। तो मैं इन दोनों बैटों से इन 5 बॉलों को कितने तरीक़ों से खेल सकता हूँ, तो ये समझना। तो देखिए, रेड से मैं इसके खेल सकता हूँ, ये भी खेल सकता हूँ, फिर ये बैट BP लिख दे रहा हूँ, बैट प्लास्टिक का है, इससे खेल सकता हूँ, बैट वुडन लकड़ी का से, इससे खेल सकता हूँ, फिर बैट प्लास्टिक से फिर खेल सकता हूँ, बैट वुडन से फिर खेल सकता हूँ, बैट प्लास्टिक से खेल सकता हूँ, और बैट वुडन से खेल सकता हूँ। ये पॉसिबिलिटीज ये रहेगी, ठीक है। अब ये क्या रह जाएगा, देखिए टोटल देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी रह रही है, कि 5 ये हैं, सॉरी 4 ये हैं, और 2 वेज ये हैं आपका। तो 4 2 जा, ये फंडामेंटल आपका लग गया, 4 2 जा 8 वेज। 8 तरीक़ों से मैं खेल सकता हूँ इसको। यही आपका परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन की परिभाषा के साथ ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।